एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू को डिमोट कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू का विरोध कर रहे हैं, उर्दू से अपनी एलर्जी जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्दू कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मुसलमानों को रमज़ान मुबारकबाद कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उर्दू से इतनी दिक्कत क्यों है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरे विधानसभा में उर्दू का किस तरीके से विरोध किया था। कहा था कि उर्दू अगर सीखोगे तो कठमुल्ला बन जाओगे। हालांकि जब ये वो बात कह रहे थे तो न जाने कितने उर्दू शब्दों का उन्होंने खुद ही इस्तेमाल किया था। एक तरफ योगी उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी उर्दू भाषा का प्रचार करते नजर आए। उन्होंने देशवासियों को, दुनिया को रमज़ान मुबारकबाद कहा, साथ ही साथ अमीर खुसरो की भी तारीफ की और न जाने कितने प्यारे प्यारे लफ्ज़ों का उन्होंने अपने भाषण में इस्तेमाल किया। देखिए, उर्दू की एक बड़ी खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उर्दू की एक बड़ी खासियत यह है कि आप कोई भी वाक्य बोलिए, कोई भी जुमला बोलिए, उसमें आपको उर्दू शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, उर्दू जो है वो भारतीय भाषा है, लेकिन यूपी सरकार को शायद ऐसा लग रहा है कि जो उर्दू है वो कोई विदेशी भाषा है। इस धारणा से, इस मानसिकता से यूपी सरकार को निकलना होगा। और बड़ी बात, जो उर्दू हमारी भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल है, जो संवैधानिक भाषाएं हैं, जो अनुसूची में शामिल की गई, आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले आप लोग योगी का वो बयान सुनिए जिसमें वो उर्दू से अपनी एक एलर्जी जाहिर कर रहे हैं। देखिए जरा। और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। नरेंद्र मोदी के उर्दू की लोग दाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उर्दू बहुत मीठी जुबान है जिसका प्रयोग, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उर्दू लफ्ज में बात कही है, साथ ही साथ देशवासियों को रमजान मुबारकबाद भी कहा। देखिए जरा। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाने खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे। हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहाँ तहजीब का हर रंग फला फूला है। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए, मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। यहाँ हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उर्दू शब्द का प्रयोग किया और अमीर खुसरो का जिक्र किया। वही अमीर खुसरो जिन्हें हिंदी का जन्मदाता माना जाता है, 14वीं शताब्दी के पहले कवि जिन्हें माना जाता है, जिन्होंने हिंदी का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। बड़ा सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी अपने इस वीडियो से योगी को मैसेज दे रहे हैं कि उर्दू से नफरत करना बंद कर दो, उर्दू को मिटा नहीं सकते क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है? क्या ऐसा एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। एक चीज आप लोग ये भी नोट कर रहे होंगे कि जब विधानसभा में योगी ने यह बयान दिया कि उर्दू से कठमुल्ला बन जाते हैं लोग, तो उनके अंधभक्त पगलाए हुए थे, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को टारगेट करने लग गए थे, टोपी उछाली जा रही थी। लेकिन जब मोदी जी का इस पर बयान आया, ये वीडियो वायरल हुआ, तो सारे अंधभक्त शांत हो गए। दोस्तों, एक बड़ी बात यह भी है कि योगी ने अभी तक रमज़ान मुबारकबाद का ट्वीट नहीं किया है। मोदी जी ने बयान भी दे दिया, ट्वीट भी कर दिया। क्या इतने तंग दिल हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि वो रमज़ान मुबारक नहीं कह सकते? क्या इतना कट्टर होना ज़रूरी है? आपने तो संत का चोला पहन रखा है। क्या एक संत इतना कट्टर होता है अपने धर्म के लिए? कहने को तो आप कहते हैं हम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन
अपने ही देश के लोगों को, मुसलमान भाइयों को आप रमज़ान मुबारक भी नहीं बोल सकते? तो अगर आप इतना भी नहीं बोल सकते तो आप किस तरह के नेता हैं, ये बात समझ में आती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। योगी जी आखिर रमज़ान मुबारक बात क्यों नहीं बोल रहे हैं, और मोदी जी ने जो भाषण दिया है, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया है, मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।